अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत क्या है के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक बट। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार मियां नदीम साहब, जिन्हें PHA की बीट पे काफ़ी अबूर हासिल है और जो काफ़ी दफ़ा एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ आपके सामने लेके आए हैं। आज भी एक स्टोरी लेके आए हैं, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं अजब करप्शन की गज़ब कहानी। मियाँ साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि क्या दर्जा चहारम में बढ़ती होने वाले मुलाजम ग्रेड 18 में तरक्की कर सकते हैं? जी मैम, बड़ा अच्छा आपने इंट्रो दिया है, मेहरबानी, शुक्रिया आपका। ये बात ऐसी है जी कि दर्जा चहारम में जो भर्ती होते हैं, अगर उनकी नो डाउट क्वालिफ़िकेशन हो तो वो बिल्कुल ग्रेड 18 में जा सकते हैं, 19 में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर वो इस अहल ही नहीं हैं 18वें ग्रेड के या 19वें ग्रेड के, फिर वो कैसे चले जाते हैं? उनमें एक जो नाम है वो जुवेद हामिद का है, जो एज ए PHA में पहले डायरेक्टर 19वें ग्रेड में काम कर चुके हैं और अभी जो मौजूदा जो है वो 18वें ग्रेड में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये ऐसे क्यों हुआ? ये बंदा कैसे एक माली से जो है भर्ती होके किस तरह ये अचीव कर लेता है? क्या इसकी क्वालिफिकेशन थी 18वें ग्रेड की या 19वें ग्रेड की? जी, उसमें जवाब आएगा बिल्कुल नाम है कि इस बंदे की क्वालिफिकेशन नहीं थी। ये बंदा सिंपल सी मैट्रिक पास है 3rd डिवीज़न में, और वो भी आर्ट्स में। तो लेकिन ये बंदा करता क्या है कि बंदा असर और रसूख की वजह से पहले 6ठे ग्रेड में होता है, फिर ये 6ठे से 9वें ग्रेड में आ जाता है, और 9वें से यकमुश्त ये छलांग लगा के 18वें ग्रेड में आ जाता है। बिल्कुल। और ये इस तरह, ये किस तरह ये नामुमकिन है? किस तरह मुमकिन है कि ये बंदा 18वें ग्रेड में आ गया? या तो उसकी तलीमी सनात हैं, इतनी फास्ट तरक्की, ये समझ से बालातर है। जब मैंने इसको इन्वेस्टिगेट किया, इसकी मुकम्मल तहकीक की, तो मुझे बड़ी चीज़ें नाज़रीन मेरे सामने आई। बिल्कुल। उसमें पहली तो बात ये है कि इसका जो है जो तलीमी जो इसकी असनाद हैं, मैट्रिक 3rd डिवीज़न में आर्ट्स में है, और PHA में एज ए डायरेक्टर या सुपरवाइजर वो डिप्लोमा होल्डर होता है। बिल्कुल। तो डिप्लोमा होल्डर होता है तो उसकी मैट्रिक साइंस में होनी चाहिए, इस बंदे की मैट्रिक आर्ट्स में है, और मैट्रिक आर्ट्स के बाद जो है ये 1 साल का डिप्लोमा करता है, जो भी वो भी जैली है। लेकिन हकामे बाला ने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी, और ये किस किस्म का ये बंदा है कि दूसरों की हक अदूली कर रहा है। जो दूसरी आने वाली हमारी जनरेशन है जिनके हक बनते हैं उसके ऊपर ये बराजमान है। ये नाजरीन, इसका ये होता है कि 2020 में इसके खिलाफ मीडिया पे बड़ी खबरें चलती हैं, और चीफ सेक्रेटरी उस वक्त के जो है इसके ऊपर एक्शन लेते हैं कि जनाब आप किस तरह हो गए। इसकी बकायदा जो है ना, इसके मेरे पास वो डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, जिसको मेरा कैमरा मैन दिखा सके, तो वो सारे मिनट्स मौजूद हैं। इन मिनट्स में क्या होता है नाजरीन कि इसमें जो है सेक्रेटरी सर्विसेज, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, और इसके बाद जो है सेक्रेटरी रेगुलेशन, और इसके बाद लॉ एंड PHA डिपार्टमेंट के चारों सेक्रेटरीज जो हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब एक कमेटी बनाते हैं 2020 में, और वो जो है ना इसका फैसला करते हैं। और उसका फैसला ये होता है कि ये ग्रेड 16 तक जो है ना ये बंदा रह सकता है, और ग्रेड 16 से आगे इसकी क्वालिफिकेशन। आपके कहने का मतलब है कि उनकी प्रमोशन जो है उसको कल अदम करार दे दिया गया? जी, उसकी जो प्रमोशन है 2020 में 19वें ग्रेड में, ये तब गुलशन इकबाल पार्क में एज ए डायरेक्टर 19वें ग्रेड का एंजॉय कर रहा था। इसको जो है ना इसकी सेक्रेटरी साहब ने इसकी इंक्वायरी करवाई, और इंक्वायरी करवा के इसको 16वें ग्रेड में कर दिया गया कि ये अहल नहीं है, 16वें ग्रेड से आगे नहीं जा सकता। लेकिन ये फिर नाजरीन, ये चीफ सेक्रेटरी साहब को मामू बनाते हुए फिर यही बंदा जो है 18वें ग्रेड में अभी भी बराजमान है, जो वाज़ेह ऑर्डर की कॉपी में लिखा हुआ है, ये मेरा कैमरा मैन दिखा सके, तो ये 18वें ग्रेड की ये इसकी सैलरी स्लिप्स हैं जो ये इंजॉय कर रहे, तमाम मराद ले रहा है। अच्छा मियाँ साहब, जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे महकमे में बैठे हुए हैं, जो ऐसी करप्शन कर रहे हैं, दूसरों का भी हक मार रहे हैं, ऐसे लोगों के हवाले से क्या कहेंगे? जी, बात ये है कि देखिए जी, जो अहल बंदे हैं उनको उनका हक नहीं मिलता है। अब इसके नीचे जो बंदे काम कर रहे हैं वो MSc हैं, BSc हैं, जो क्वालिफाइड हैं, और वो उसके नीचे जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर वो काम कर रहे हैं। और ये एक अलमिया है हमारे इस मुल्क के लिए कि ऐसे जो करप्ट नासर हैं जो बराजमान हैं और उनका भी ये हक खा रहे हैं। ऐसी करप्शन को कैसे रोका जा सकता है? जी, ऐसी करप्शन को रोकने के लिए देखें, अगर हमारे कामे बाला चाहें, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है
वो अगर इसको ऐसे करप्ट नासर को इबरतनाक सज़ा दे, उनको एक जो इबरत का निशान बनाया जाए ताकि कोई भी इस किस्म की जेल साजी ना कर सके। तो लेकिन ये बंदा जो है ये बड़ी फराग दिली से करप्शन कर रहा है, बहुत फराग दिली से। और इसमें ये है इतनी दिलेर दिली से करप्शन कर रहा है कि ये ना तो डीजी को कुछ समझता है ना कुछ और डिपार्टमेंट को समझता है। अब मसला ये है कि आया ये डीजी के नॉलेज में ये बात है? जी, डीजी साहब जो इस टाइम है ताहर भट्टू साहब बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, नो डाउट। जब से उन्होंने चार्ज लिया है महकमे के लिए बहुत उनकी ग्रां कदर खिदमात है, लेकिन वो ये अपनी फाइल दबाने का बड़ा मास्टर है। ये जो भी इसके खिलाफ बोलता है या बोलने की कोई जुर्रत करता है उसके खिलाफ ये एप्लीकेशन देता है, पर्चे करवाता है, कत्ल की धमकियां देता है। अच्छा, थ्रेट किया जाता है बकायदा। जी, ये बहुत बड़ा माफिया है जो इस तरह ये बराजमान है पूरे पीएचए को। और मैं ये नाजरीन को एक और बात बताता चलूं कि अभी पूरे लाहौर का जो पेट्रोल और डीजल का चार्ज है वो भी इसी चोर के पास है। देखिए, अंधेर नगरी चौपड़ राज जितना मर्जी डीजल निकाले, बेचे, करे, करोड़ों लाखों रुपए की महाना करप्शन कर रहा है। और करप्शन से जो है ना इसने तमाम रहल पहल की हुई है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि इसने जो है पीएचए की कुछ जीओआर में कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसमें कब्जा किया हुआ है। पीएचए के रेस्ट हाउस पे कब्जा किया हुआ है, 4 कनाल का रेस्ट हाउस है, उस पे भी बराजमान है। और एक माली पोस्ट का बंदा जो डायरेक्टर भी बन गया जैली डॉक्यूमेंट से, और फिर जो है प्रॉपर्टी भी बनवा ली, प्रॉपर्टी बना ली है, करोड़ों अरबों की इसके पास जायदाद है। इसका अगर चेक किया जाए हकामे बाला से ये है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो इसमें बड़ी बड़ी हम तो सियासतदानों को ऐसे ही पकड़ते हैं कि सियासतदान ने फलां करप्शन कर दी, फलां करप्शन ने कर दी, लेकिन ऐसे जो फ्रॉड, इसको तो ब्यूरोक्रेट नहीं कहेंगे, ऐसे फ्रॉडिये बंदे को कि जो एक माली से ये डायरेक्टर बन जाता है, कभी 18वें ग्रेड में आ जाता है, फिर 16वें ग्रेड में करते हैं, फिर 18वें में आ जाता है। ये क्या है? ये कामी बाला को इन चीज़ों को देखना है कि ये क्यों ऐसे ही हो रहा है, क्या हमारा चेक एंड बैलेंस नहीं है? अच्छा मियां साहब, मुझे बताइएगा ये अभी तक किस तरह इस सीट पे बराजमान है? ये इस तरह मैडम ये बराजमान है कि अभी तक मैंने सेक्रेटरी सारा कुछ इसके इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, फिर सेक्रेटरी साहब को एक एप्लीकेशन मैं सबमिट करता हूँ कि सेक्रेटरी साहब प्लीज़ चीफ सेक्रेटरी साहब के इसको देखा जाए। और उसमें जब कोई भी फैसला नहीं होता है वो पेंडिंग कर दी जाती है एप्लीकेशन, तो आखिर मुझे जो है वो कोड पे दस्तखत देनी पड़ती है। जो दस्तखत देने के बाद फिर आज इसकी हेयरिंग होती है जस्टिस मोहम्मद रज़ा कुरैशी साहब की कोर्ट में, और जो ये डायरेक्शन देते हैं कि इसकी जो एप्लीकेशन है जो चीफ सेक्रेटरी को दी गई है उनको हदायत जारी करते हैं कि इसका जो है वो जल्द से जल्द जवाब जो है ना वो दिया जाए और इसको डिसाइड किया जाए और इसकी जो भी करप्शन है उसको यहाँ किया जाए। नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ सीनियर कानून दान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट इशफाक अहमद मौजूद हैं। इशफाक साहब, मुझे बताइएगा क्या कोई मैट्रिक पास शख्स 18वें ग्रेड को क्वालिफाइड करता है? देखें, जो जावेद हामिद था ये बतौर सिक्योरिटी गार्ड पीएचए के महकमे में भर्ती हुआ था। इसकी जो इब्तदाई तालीम है वो मैट्रिक है और मैट्रिक के साथ इसने 1 साल का डिप्लोमा लगाया है जिसकी कानून में कोई वैल्यू और अहमियत नहीं है। और ये एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए तो ये क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन उससे ऊपर वाली जितनी हायरार्की है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, फील्ड सुपरवाइज़र है, डायरेक्टर है, उन सीटों के लिए ये बिल्कुल कतन क्वालिफाई नहीं करता। ना इनको कोई सर्विस का कानून, इसको पीएचए का कानून इसको कोई सपोर्ट करता है। इशफाक साहब, इससे पहले भी बताइएगा कोई इंक्वायरी हुई है, उसका क्या बना है? देखिए, ये एक बदनाम ज़माना मुलाज़म है, इसने करप्ट प्रैक्टिसेस को फ़रोग दिया है। इससे पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जिसमें सेक्रेटरी सर्विसेज थे, सेक्रेटरी हाउसिंग थे, एडिशनल सेक्रेटरीज और डिपार्टमेंट्स के थे। वो इंक्वायरी कंक्लूड होती है 2020 में और उन्होंने एक अपनी रिकमेंडेशन दी। उस रिकमेंडेशन में ये तय किया गया, ये कंक्लूड किया गया भी इसकी जो तकर्री है ये क़वाइद और ज़वाबित के मुनाफी है। जो LDA अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज रेगुलेशन 1978 की थी उसमें ये क्वालिफाई नहीं करता, क्योंकि वहाँ हार्टिकल्चर असिस्टेंट्स की जो बेसिक असामी है 16 ग्रेड की,
उसमें ये तय किया था भाई इसकी क्वालिफिकेशन बीएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए, अलॉन्ग विद उसमें स्पेशल सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर का होना चाहिए। वेयर एज ये तो इसकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है, ये तो एक मैट्रिक पास आदमी है, इसको किन कानून और ज़ाब्ते के मुनाफी इसको तरक्की दी गई। पहले इसने दूसरे स्केल से 5वें में गया, फिर उससे 9वें में 9th स्केल में चला गया, उसके बाद ये 16 ग्रेड में चला गया। अब उन्होंने ये कंक्लूड किया, उस वक्त ये डायरेक्टर की सीट इंजॉय कर रहा था और 19 ग्रेड के पर्क्स वसूल कर रहा था। महकमे ने जब इसकी रिपोर्ट पेश की तो पता ये चला, उन्होंने इसको रिवर्ट बैक किया 16 ग्रेड में, और ये भी कंक्लूड किया अभी ये 16 ग्रेड के लिए क्वालिफाई नहीं करता। तो अब ये कितनी सितम ज़रीफ़ी की बात है भी जो लोग हकदार हैं, जो महकमे के वो एम्प्लॉइज़ जो सालों साल अपनी सर्विस करते हैं लेकिन उनको उनका हक नहीं मिलता, और इस तरह के जो बंदे हैं जो लैक ऑफ जिनके पास लैक ऑफ क्वालिफिकेशन है वो इन सीटों पर बुरा जमान होते हैं। अब ये किन के मंजूर नज़र है, ये किस तरीके से ये यहाँ तक पहुँचते हैं, इसका अरबाब इख्तियार को जवाब देना चाहिए ताकि हकदार एम्प्लॉइज़ का हक तलफी ना हो। इशफाक साहब बताइएगा, आज केस की जो समाअत हुई है उसमें क्या कहा गया है? देखिए, हमने एक एप्लीकेशन दी चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, उसमें हमने ये सदा की कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब उस जो पहली जो रिकमेंडेशंस थी कमेटी की, उनकी रोशनी में अब ये 2 साल के अंदर जो इसने ग्रेड 17 और ग्रेड 18 ले लिया दोबारा, ये तो कहीं किसी कायदे कुरिये की बात ही नहीं है, किसी कायदो ज़ाबत में ये थी नहीं। तो फिर हमने चीफ सेक्रेटरी साहब ने जब वो हमारी इस्तदा के ऊपर कोई गौर ना किया तो आज हम फिर हाई कोर्ट में गए एक रिट लेकर जिसको कहते हैं रिट ऑफ कोवरेंटो, जिसमें अदालत ये पूछती है किसी बंदे से अगर उसके बाद रिक्विजिट एक्सपीरियंस नहीं है, कोई प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं उस सीट के अगेंस्ट, तो अदालत उसको फिर तलब करती है। तो अदालत ने इस नुक्ता से हमसे इतफाक़ करते हुए चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हुक्म दिया कि वो 7 दिन के अंदर अंदर हमारी उस एप्लीकेशन का जो हमने जुवेद हामिद जो कि प्रेजेंटली फील्ड सुपरवाइज़र इन ग्रेड 18 अपने आप को जो शो और जाहिर करता है, उसके पर्क्स वो अभी भी वसूल कर रहा है, हमने तमाम एविडेंस अदालत के हजूर के सामने रखी और अदालत ने अब चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हुक्म दिया है कि वो 7 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर कोई पॉजिटिव फैसला करें। अच्छा इशफाक साहब, मुझे ये बताइएगा कि PHA का कानून क्या कहता है? देखिए, जब ये बंदा इंडक्ट हुआ था उस वक़्त PHA एक जैली इदारा था LDA का, ठीक है। उसके बाद PHA का अपना 2012 में एक एक्ट पास होता है, लेकिन उससे पहले जितने भी एम्प्लॉइज़ थे वो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रेगुलेशन 1978 के तहत वो उनकी सर्विस को रेगुलेट किया जाता था, लेकिन उन तमाम कायदो ज़वाबत का इनहराफ किया गया, उनको बाईपास किया गया और अपने मंजूर नज़र इस तरह के बंदे को उन सीटों पर बिठा दिया गया जिसमें उसकी क्वालिफ़िकेशन ही नहीं है। सितम ज़रीफ़ी की बात यह है, इस तरह के बंदों के ख़िलाफ़ एक रेगुलर इंक्वायरी इनिशिएट की जाए और उस इंक्वायरी में जो भी उसकी रिकमेंडेशन उनको फौरी इम्प्लीमेंट किया जाए। इनके ख़िलाफ़ ज़ाब्ता फ़ौजदारी की कार्रवाई होनी चाहिए। PDAC की कार्रवाई तो है ही है, ज़ाब्ता फ़ौजदारी की कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने अपने अफसरान को मतलब गलत सर्टिफिकेट पेश करके अपनी उसके मेरिट की धज्जियाँ बिखेरते हुए मतलब उन सीटों का अपना अहल करा दिया जिनके वो कतन वो हकदार नहीं थे, और इसके खिलाफ एंटी करप्शन को केस भेजा जाए और पिछले वो 20-25 साल की जितने पर्क्स हैं वो इन लोगों से रिकवर किए जाए, ताकि इस तरह के एम्प्लॉइज़ दूसरों के लिए एक रोशन और ज़िंदा मिसाल बने, ताकि कोई बंदा कानून को अपने हाथ में ना ले। और दूसरी बात ये है भी इस तरह की जो पुरकशी जो सीटें हैं उन पर अपनी तैनाती ना करवा सके, क्योंकि इस तरह हम गुड गवर्नेंस को फ़रोग नहीं दे सकते और ये एक करप्ट प्रैक्टिस की एक मिसाल है। तो मेरी और बाब इख्तियार से ये बड़ी आजाना रिक्वेस्ट है कि इस तरह के लोगों को निशाना इबरत बनाएं, उनके केसेस एंटी करप्शन को भेजें और उनके लिए टफ रूल्स एंड रेगुलेशन हो और उनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, और उसके साथ डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन कमेटीज़ हैं वो इस तरह के जो बैड रिप्यूट वाले लोग हैं, जो करप्ट प्रैक्टिस वाले लोग हैं, उनको कभी भी रिकमेंड ना करें, ताकि वो आगे ना आएँ और जो हकदार है उन जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी हक तलफी ना हो। जी नाज़रीन, अरबाब इख्तियार से हमारी दरख्वास्त है कि ऐसे करप्ट अनासर का महकमे से सफाया किया जाए और मेरिट पे आने वालों को मौका फराहम किया जाए।
इसी के साथ अपनी मेजबान फलक भट्ट को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।